We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go, find myself again. You're taking my soul, everything I own, poisoning my... Hello guys and welcome back to my channel. This is me, your favorite honey Sonaya, and I know I am back after a long time because I was busy in few things, and this is gonna be a video or a vlog according to my... Actually I am going to attend open mic event एंड ये मेरा फर्स्ट ओपन माइक इवेंट होगा. लाइक मैंने थोड़े से वर्चुअल वन जूम मीटिंग्स पर अटेंड किए थे इन लास्ट 2 years, बट आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन. एंड इसके लिए मैं स्पेशली अहमदाबाद भी आई हूँ, लाइक आफ्टर 1.5 years. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. आई एम एक्साइटेड. I'll keep you updated. I look so tired because like आज traveling and I couldn't sleep properly at night. But let's see. And the next. So guys, it's the next day and मैं ready होके पहुँच गई हूँ event के लिए, and मैं इतनी nervous हो रही हूँ अभी. Like I don't know, but as I said, it's my first time and I'm excited and nervous all together. And let's see how it goes. Like seriously, but I'm happy. I'm gonna meet new people. So let's see. Let's go. DWL શું છે? DWL એક નોર્મલ ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજથી શરૂઆત થઈ હતી, જેને અત્યાર સુધીમાં અરાઉન્ડ 80 to 95 ઓપન માઇક્સ કન્ડક્ટ કર્યા છે ફ્રોમ સિટીઝ બેંગ્લોર, કોલકાતા, ગોવા, લખનઉ, અહેમદાબાદ. Basically guys, this is the editing me, और मेरे को वो बताना था कि I am putting a short glimpse of everyone's performance because I loved their performance, and if you want to watch, I'll link down their Instagram ID, so do go and check it. And मेरे performance का video is already up, so that's it. जिस पर एतबार होता है उसी का इंतज़ार होता है. जिस पर एतबार होता है उसी का इंतज़ार होता है. और जो 4 मिनट 30 सेकंड में फ्लैश लाइट दिखा दे वही ऑर्गेनाइजर का यार होता है. इसका टाइटल है बातें, डेडिकेटेड टू ऑल द वंस हु आर कैरिंग अ लॉट इन देयर हार्ट्स. सो हियर इट गोस. कुछ बातें हैं जो मैं खुद से भी नहीं कहता. कुछ बातें हैं जो मैं खुद से भी नहीं कहता हूँ, पर शाम ढलने पर चंद लफ्ज हैं जो मैं समेट लेता हूँ. एक स्केड्यूल था, सुबह चाय लेकर छत पर जाना, थोड़ी देर में नीचे आकर फिर कुछ करके. एक सुबह वो दिखी मुझे मेरे सामने वाली बिल्डिंग के छत पर. अच्छा, ये मेरे सामने वाली खिड़की का नहीं था, ये मेरे सामने वाली बिल्डिंग का था. सामने वाली बिल्डिंग के छत का प्यार था. उसके एक हाथ में चाय का कप और एक हाथ में किताब. जितना मुझे पता चला ये किताब एक पोएट्री की किताब थी, जहाँ तक मुझे अंदाजा था, क्योंकि ये किताब मेरे पास भी थी. बस यादें बन के रह गई. जिंदगी बनाते बनाते जिंदगी ही दूर हो गई. घर के आंगन की यादें बस यादें बन के रह गई. आंसुओं को मोती और हीरे को पत्थर मान लेना पड़ता है. आंसुओं को मोती और हीरे को पत्थर मान लेना पड़ता है जब एक कवि अपनी कलम उठाकर लिख देता है. शबे बादल तेरे चेहरे से रुखसत हुए, शबे बादल तेरे चेहरे से रुखसत हुए, और तेरी जुल्फे मचलती हवा हुई. खामखा जश्न सिर्फ उस रोज मनाया जाता है, मैं रोज तुझे देखता हूँ, मेरी रोज ईद हुई. Dad, yet I hoped to see you. I hope to see you in my darkest of nights and brightest of days. I hoped to see you in the hottest summer days and in the cold winter nights. And कुछ तो अभी भी है बाकी, कुछ तो अभी भी है बाकी. कैसे हो सब लोग? बढ़िया है ना? बढ़िया.
मुझे क्यों ही पता कि मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। ना ही मैं आपका एक्स हूँ। क्योंकि मैंने अभी एक नया ऑफिस ज्वाइन किया है गाइस, सो मेरे को मेहुना की फैंटेसी थी कि मेरे को भी एक अच्छा वाला हॉट प्रोफेसर मिलेगा, लेकिन sad है, मेरे को बड़ी तोंद वाला बॉस मिला। इसकबाज अपने चांद को अपनी पहलों में सुला देते हैं, मोहब्बत करने वाले आसमां को रुला देते हैं। ए खुदा, क्या बसारत की है तूने इन कलमकारों में, जो उस बेजुबान अल्फाज को कलम की जुबान देते हैं। शाम में लिस्ट में लिखा सारा सामान ले आए, एक आध कुछ बाकी रह गया था, सोचा कर ले आऊंगी वहीं से। हूँ तो तुम्हारे ही दिल के शहर में, बस तुमसे मिला नहीं जा रहा। My voice today, actually I catch the flu cause I stopped catching AIDS, man. अभी पता चल जाएगा क्यों। मेरी कविता में कोई बात नहीं, मैं कविता लिखती हूँ तो अल्फाज और अंदाज से नहीं तो जज्बात से पहुँच जाऊंगी तुम लोगों तक। तेरे रुखसत हो जाने के बाद याद सारी तेरी बातें आती है। तेरे बगैर खुद को रोज तन्हा देखा है मैंने, तेरे बगैर खुद को रोज तन्हा देखा है मैंने। तेरी यादों में रातें गुजारती आँखों में आंसुओं का समंदर देखा है मैंने, अपनी आँखों में आंसुओं का समंदर देखा है मैंने। बताओ क्या है मेरी कहानी। आईने के अंदर खड़े उस शख्स ने मुझे आवाज दिया, तू वही है तो दिन भर अपने मन की गलियों भटकता है, अपनी बातों को दूसरों से कहने में झड़कता है। बाहर से तो एक मुखौटा पहन के लोगों से मिलता है, दिमाग में परेशानियां और दिल पे लोगों की बातों का बोझ लेकर चलता है। तू अपना मुखौटा हटा अपना मुखौटा, अंदर से तू कोई और है, तेरे अंदर कुछ और है। तेरे अंदर एक बहुत बड़ी दीवार है और इस दीवार के पीछे है तू। और तेरे सदके में मैं 100 बार अपनी जान वार दूं। ये जिस्मों का मोहताज नहीं, ना ही शब्दों का मोहजाल है, ये दिल से निकली दुआ है, शायद इसी का नाम प्यार है। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। वो तो काबिल थी मेरी आफरीन की, वो रकीब थी मेरे गुनाहे संगीन की, जो गिर पड़ी मुरझाई सी सिसकती कोयल, वो चखना थी मेरे जामे रंगीन। क्या कोई किया वादा निभाना है, प्यार का इजहार करना है या डाइट को गले लगाना है, माँ को साड़ी दिलानी है या कोई सोलो ट्रिप पे जाना है, जो भी है जैसा भी है वो आज ही है जिसे निभाना है। पूछता है क्या रोते क्यों, तो फिर एक ही चीज कहते हैं उनसे कहते कि सच है कि कभी रंगीन तो कभी खारा पानी मदद करता है, सच है कि कभी रंगीन तो कभी खारा पानी मदद करता है। हार होता है शायर हाथ में इसके लिए तो क्या गलत करता है। वो तो आप अजीज है, वैसे हम भी बेकार नहीं, काम पढ़ने पर ही आपको याद करें, हम ऐसे मतलब की याद नहीं। और सुना है बहुत किल्लत है वक्त की तुम्हारे पास, सुना है बहुत किल्लत है वक्त की तुम्हारे पास, तो सुनो मत होना तुम शरीक मेरे जनाजे में भी, तो सुनो मत होना तुम शरीक मेरे जनाजे में भी, खामखा बहुत वक्त बर्बाद होगा तुम्हारा, खामखा बहुत वक्त बर्बाद होगा तुम्हारा, क्योंकि एक अरसा बीत जाएगा मेरी चिता को राख बनने में तुम्हारा इंतजार करते करते। थैंक यू सो मच। 7th स्टैंडर्ड में यानी 11-12 साल की लड़की के दिमाग में हजारों सवाल थे। पीरियड्स के टाइम मुझे क्यों अलग बिठाया जाता है, मुझे क्यों मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, क्रश क्या होता है, मुझे जिसकी स्माइल पसंद है वो, या जो मुझे होमवर्क करने में मदद करता है वो। इससे हजारों सवाल थे उसके दिमाग में, पर उसके पास एक भी जवाब नहीं था। मैम से पूछने की हिम्मत नहीं थी, और इंडियन सोसाइटी ब्राउन पेरेंट्स में कौन जाके इसे पापा को पूछते हैं। For a few moments later. आप सबको स्टेज पर लाना इज नॉट पॉसिबल, सो आई हैव प्रियांशु विथ मी हु हैज बीन ह्यूज पार्ट ऑफ DWL एंड વિડિયોઝ હોય ફોટોઝ હોય કે વિડિયોઝ ફોટોઝ માંગવા વાળી તમારી પ્રોસેસ હોય એ બધામાં એને મારો સાથ આપ્યો છે. સો મી એન્ડ પ્રિयांशु will cut the cake and I will like કે તમે બધા થોડા એટલીસ્ટ અહીંયા આવીને કેક લાવો કારણ કે મારો શ્રાવણ છે. હવે મારી
नजर पकड़ा नहीं पहला. Cheers to DWL. And I would like you to please Abhinay. I'll be there for you. 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 It's the next day basically guys, and yesterday event was very fun. Like मेरे को बहुत मज़ा आया. I was nervous and not that much, but I kind of got emotional till the end of my poem. But everyone was very good and supportive, and everybody appreciated too much. And I was just so happy. And it was like first friendship day when I didn't celebrate it with my old friends but made new friends. And the last few clips that you saw were of the few other performers which I captured. And this is it guys. The event went very nice, very nice, and I was so happy after that. And after this I'm looking forward to it and many other events like this. So this is it. Also they had a surprise for us, like they cut cake because of friendship day and then after that they had a short cute message notes for each and every performer, and we also tied friendship belts to each others. So that is it. I'll add the clip later on, and I'll add the few pictures, group pictures and our individual pictures that were clipped. So this is it. Also I would like to thank the Do With Lit who had organized this event, and that is it guys. I will tag them below, and my performance video is already up, so do watch it. And thank you, and do like, share and subscribe to my channel if you haven't already.